नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ महात्म्य के संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, माघ मास की जय हो। पद्म पुराण में माघ महीने के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव को प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माना गया है कि मोक्ष प्रदान करने वाला माघ का यह महीना पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा को समाप्त होता है। माघ मास में जो भी मनुष्य तिल का दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से भक्त को राजसूत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। किसी प्रकार आप माघ स्नान नहीं कर सकते तो माघ महात्म्य की कथा को सुनने मात्र से भी माघ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ऋषियों ने कहा, लोमहर्षण सूत जी, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, मुनिवर, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रशंसा और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथना अनुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल से स्नान करके इसका श्रवण करते हैं उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवंत, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो उन्हें भी माघ में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु को त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधन होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यही सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनवांछित फल की सिद्धि होती है
और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। अन्य पुरों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहां से लौटकर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशन व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मरी पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उस काल की ललिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। दिलीप ने पूछा, ब्राह्मण, महर्षि भृगु ने किस समय मरी पर्वत पर विद्याधर को धर्मो उपदेश किया था, बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा सारी उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, खटककार और वेद अध्याय सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप हो ही गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से अवांछित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस समय आश्रम में शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाशगिरी के पश्चिमी में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय क्षेत्र पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब महर्षि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक ओर खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख महर्षि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रशंसा के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, दिव्यश्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ जैसा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोच कर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर वासनी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शीत, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और मेरे जैसा व्याग्य मुख पुरुष। ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह बाघ के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में ईलानंदन पूर्वा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी।
वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रशंसा पूर्वक कुशा आसन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघों के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका है। वक्ष स्थल में कस्तूभल मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राण आयु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। श्री मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रशंसा के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरूरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरूरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य में माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे बेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्र पूर्ण कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुख पूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों में बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातः काल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता।
जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता है और पुण्य बढ़ता है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृंगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृंगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्तली नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृंगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपने मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुखी होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृंगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विघ्न पर्वत पर अपने आश्रम में चले आए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृंगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महर्षि भृंगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की भांति समझ सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथांतर कल्प के सतयुग में कुछ नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वश्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वश्य की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृंगु कुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल और सायं काल अग्निहोत्र तीनों समय स्नान और भिक्षा के अनेका भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्व अध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद न हो लिए रहते थे। उनके कटी भाग में मूज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में गदा कमंडलू धारण करते, स्वच्छ कौपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्याय बड़े बूढ़े, सन्यासियों तथा ब्रह्म आदियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वश्य ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते, मधु, पियाक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा सवारी पर नहीं चढ़ते। शीशे में मुंह नहीं देखते। दंत धामन, तांबुल और पंगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बनाई गई हैं, उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वश्य मुनि सूर्य के मकर राज पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे।
वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इन्हें गिने तारे रह जाते उस समय ब्रह्म बेला में तो वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। आओ, इस पश्चिमी वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्रायः मनुष्यों के लिए कठिन है, तो भी मैंने मरकरा में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिमी या उत्तर की ओर है उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूरे पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमी माघी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमी गामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पाप नाशन कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वश मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, महाप्राज्ञ भृंग भृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यो कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके मस्तक का स्पर्श किया। तब वह मुनि समाधि से विदित हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुमल मणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर प्रस्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वह मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने कहा, मृंग भृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रशंसा हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किया है इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ, दान, अन्याय नियम तथा यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तो मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मृंग भृंग, तुम मेरी प्रशंसा के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करना चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी भृंगु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और निधाग को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। मृंग भृंग बोले, देव देव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवंत, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूँ देने की कृपा करें। मंगलमय चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल्य, मैं आपके शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मृंग भृंग, एवमस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपाद योग में अयन प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को
तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठान होगा। भगवान गोविंद के यो कहने पर उस ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया। कृपा निधे देवेश्वर, मैं तो कुछ मुनि का पुत्र वश्य हूँ, फिर मुझे आपने मृंग भृंग कहकर क्यों संबोधित किया? श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सिंह रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृंग भृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृंग भृंग ही कहेंगे। यो कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहाँ रहने लगे। तदंतर मृंग भृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजनालय नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू उछल आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वश्य अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्व अध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उपवर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृंग श्रृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़े हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर वह तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो वही मनुष्य के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इनके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। यदि पत्नी अपने बस में रहे तो गृहस्थ आश्रम में बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर की ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है, यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है किंतु वह सुख पत्नी से अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चय है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ग की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिकंड वर्ग से उत्पन्न न हुई हो वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा उसी से द्विजनों को धर्म की वृद्धि होती है। जिनको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के समान पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए।
इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? कुत्स ने कहा, परम बुद्धिमान मृंग भृंग, इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारणी, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न रखने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता से भक्ति न रखने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ हैं। बेटा, प्रातः काल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल, कीर्ति, आरोग्य, वायु, अक्षय, धन, संपत्ति, पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान, वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं, वह क्या क्या नहीं देता। पुण्यमय कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृग भृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का चिंतन करने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, भोजपुर में उच्चथय नाम एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुब्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमी माघी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, देवी, तुम सहस्त्र पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है। मेरे पापों का नाश करो। मरुद वृद्धे, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता, मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिमी वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिवश्य पालन की शक्ति दो। यो कहकर सुब्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ समय सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में कुशी मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वश्य का विवाह करने के लिए उच्चथ्य की सुमुखी कन्या सुब्रता का वरण करने का विचार किया। सुब्रता बड़ी सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वश्य मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुब्रता अपने 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुब्रता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हाँफने लगीं और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आईं, तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण प्रायः दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा वे कमल लोचन कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गईं और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर बिमले, कमले, सुब्रते, सुरसे आदि नाम ले लेकर विलाप करने लगी।
कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से रुदन कर रही थीं, उसी समय तमस्या के भंडार क्रांतिमार धीर तथा जितेंद्रिय श्रीमान मृग भृंग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित न कर दूं, तब तक आप लोग इसके सुंदर शरीर की रक्षा करें। यो कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सुर उठाए वे बेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृग श्रृंग जल से विचलित नहीं हुए, अपितु चित्रलिखित से चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया, वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपने पीठ पर बैठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और जब समाप्त करके हाथ में जल ले, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे रहा दिया। यो कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया और मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रत्नशील मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से भी मुनि के मन में बड़ी प्रशंसा हुई और उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज की ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुआ। उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मित हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदनीय एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया। दयानिधि, अब मैं अपना सारा वृतांत बतलाता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैसर नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्व अध्याय, यजन, दान, शूल लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। द्विश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पराई स्त्रियों से संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं था। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गांवों तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता तथा व्यापार के कामों में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था। समय पर श्राद्ध और संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपर, अन्य साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तौल में कभी नहीं रहता था और जो औरों से लेता वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता है उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। ब्राह्मण किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वही परम धर्म है। मैं ऐसे ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने
अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रखा। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्गों में पौसले और कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराई। कन्यादान, गोदान और भूमि दान किए। तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। तदंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कपालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी कौतूहल को देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कपालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महान नदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देवांतर के को चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने बेस्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि वह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कौटुंबिक का पालन पोषण करने लगा, केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जीवा की लोलोपिता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूस कर मिठाई खा ली। इससे जीवाड़ हो गया। जीवाड़ से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्य दान किया है। मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव भृंग श्रृंग वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े हो श्री नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्त काल सर्वभूत क्षय औदुंबर दंग नील परमेष्टि विकोदर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और मैं देही भावों से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती है, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा ओठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपकी अनेक भुजाएं हैं, अनंत अख है और कजनगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है भगवान। आपका वेग बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते, काल दंड के धमकाते और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं। मेरू पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कल्पांत के मेघों की भांत, जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग हैं, जो समुद्र को पी जाते, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते, पर्वत को भी चबा जाते और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। भगवंत, अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं।
पापियों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रशंसा से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप पिता स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केस अत्यंत कोमल हैं और नेत्र भावों की रेखा में सुशोभित हैं। मुख के ऊपर मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंब फल के समान लाल ओठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप दो भुजाओं से युक्त सूअर के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा श्वेत छत्र से सुशोभित हैं। आपके दोनों और दो दिव्य नाड़ियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर चमड़ लिए हुए डुला रही हैं। आपको नमस्कार है। गले के रत्नमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और भुजबंद भी रत्न के ही हैं तथा आपके किरीट में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। सब प्रकार की संपत्तियां आपको समृद्धिशाली बनाती हैं। आप सौभाग्य के परम आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है। स्वयं निरिपुरी की सभा में शुभ रूप वाले धर्म, शुभ लक्षण, सत्य, चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी, सम दूध के समान उज्जवल, दम तथा वर श्रमिक विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुष पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को नमस्कार है। जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं। जो पुण्य आत्माओं के हितैषी सत्पुरुषों के संगी, स्वयंपुरी में स्वामी, धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वाले के प्रिय हैं, उन धर्मराज को नमस्कार है। जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सिंहों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होते हैं। ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नाचार शक्ति, मूसर, खड्ग, गदा, त्रिशूल, पास और अंकुश से सुशोभित हैं, उन भगवान यमराज को प्रणाम है। जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भली भांत विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है। जो कल्याण स्वरूप, भयहारी, शौच, संतोष आदि नियमों में स्थिर, मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले श्रवाणी, संचर और वैश्वत मनु, इन तीनों की माता के सौतेले पुत्र पिवस्वान सूर्यदेव के आत्मज तथा सदाचारी मनुष्य को वर देने वाले उन भगवान यम को नमस्कार है। भगवान जब आपके दूत पापी जीवों को ढीढ़ा पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरकों में गिराकर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें कहते हुए मुन्ना जी के श्रेष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा प्रणाम है। जब आप अंतक रूप धारण करते हैं, उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी भौवें के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। जिन्होंने 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहते हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख आप दोनों हाथ जोड़ आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है।
जो संपूर्ण विश्व में उत्कृष्ट निर्मल विद्वान, जगत के पालक, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, उन भगवान यम को नमस्कार है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृंग भृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रशंसा हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रशंसा से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुनि, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वर प्रदान करूँगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर भृंग मुंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मित हुआ। उनके नेत्र प्रशंसा से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने आप को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज जी ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुई भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर आईं। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार पिपरवर मृंग भृंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंदर ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रशंसा के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इन स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उनके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उनकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव न होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। राजा दिलीप ने पूछा, मुनि, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहां का वृतांत कैसे बतलाया? पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति से संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वह ज्यों का त्यों तुम्हें बतलाता हूँ। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ तत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग में यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्यनंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्माओं जीवों को विमान पर बैठा कर आते देख सूर्यनंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की आवागामी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे, पाद, अर्ध आदि निवेदन कर प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महान आत्मा हैं। अतएव आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्गलोक की कहीं तुलना नहीं है। वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजन,
अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हूँ। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, वहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पूरे कर्म करने वाले पुरुषों को वहाँ बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों के धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है। कहीं घातक अंगूर उगे होते हैं, कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारे पर भारी जल प्रताप के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछराते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखियारी अंधकार हैं, जहाँ कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग अवांछित रहता है। कहीं ऐसे बालू भरा रहता है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाता है। वहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का वेग बमंडल उठता है। कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भंग जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की समान गर्जना से बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयानक है। वहाँ राख खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिलता। वह बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे एकांकी, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ, ओठ और तालु सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। बलोम यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैर में सांगल बांध लेते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण कलेह भोगते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथ में कील ठोक दी जाती है। हाथ ही पैर में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जीवा में रस्सी बांधकर खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गरगदियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं
और किन्हीं की गाल तथा ओट छेदकर उसमें रस्सी डाल दी जाती है और उन्हें खींचकर ले जाया जाता है। तपे हुए सिसकियों से कितने ही पापियों के पेट छेदे जाते हैं। कुछ लोगों के कानों और ढोड़ियों में छेद करके उसमें रस्सी डालकर खींची जाती है। किन्हीं के पैर और हाथ के अग्रभाग काट लिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, ओठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं के अंडकोश कट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती है। किन्हीं को भालों के छेदा जाता है। कुछ बाड़ों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुदगरों तथा लोहे के डंकों से बारंबार पीटा जाता है और वे निराश्रय होकर चिल्लाते चीखते हुए इधर उधर भागते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरो और विधिपालों से उन्हें दिरपाल किया जाता है और वे पापी जीव पीऊ तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते और कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तपने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता वे उस पाथे रहित पथ पर रहित इस प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहाँ असंख्यों भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान, वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्म युक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप को कुछ कर्म करता है, उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है, फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोग में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका भोग भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सबको अकेला छोड़कर तुम यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखाई देता जिसमें तुमने प्रजाजनों का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उलझाना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पंकजी शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग में आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हों। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निश्चेष्टा हो जाता है। तदंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उन्हें नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा
और पांचवी कोटि घोरा रूपा है, छठवीं का नाम तरला तारा, सातवीं का नाम भयानका, आठवीं का कालरात्रि और नौवीं का भयोत्का है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडका है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोलाहला है। उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा है। 3 अन्य नरकों के साथ वज्र की 20वीं संख्या है। इसके सिवा त्रिकोड़ा, पंचकोड़ा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। उपयुक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रौरव, और जहाँ देवधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इसके सिवा सुघोर, सुतम, क्षीण, पद, सजीवन, सठ, महामाय, अतिलोम, सुभीड़, कठंस, त्रिवेग, कराल, विकराल, प्रकम्य, महापद, सुचक्र, कालश्रुत, प्रदंड, सुचिमुख, सुनेमी, खादक, सुप्रदक, कुंभिपाक, सुपाक, अधिदारुण कूप, अंगारुरसी, भवन। इस प्रकार के क्रमशः 5-5 के 28 समुदाय माने गए हैं। एक एक समुदाय एक एक कोटि नायक है। रौरव से लेकर अभिचिक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं, और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पाप क्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश रहकर जब ये प्रायः शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तीर्ण और झाड़ी आदि के भेद में नाना प्रकार के स्वाथव होकर वहाँ के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ के दुख भोगकर अन्य पशुओं में जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गोयोनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य रूप होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं होती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो न कभी देखे गए थे न कभी सुने गए थे। वह सब हम लोग न तो जान सकती हैं न देख सकती हैं। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। हृदय में क्षय आ गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। आंतरिक भय से उद्रेक से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो आया है। कन्याओं ने कहा, माताओं, हम परम पवित्र भारत वर्ष में जो हमें जन्म मिला है यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पूरे राज के संशय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारत वर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जिनकी भूमियाँ हैं वे योग भूमि मानी गई हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं। यहाँ यही परलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते और तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्म, इंद्र, देवता और मरुगणों का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षण भृंगु मानव जीव को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता, उसने अपने आप को ठग लिया। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा।
जितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है, उसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में न जाना पड़े। देवता लोग भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातः काल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएंगे। देवता यही गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के समान स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं, वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अपने पूर्व कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनः देह धारण करना होगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त है, किसी भी इंद्रिय से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन हैं। अतः माताओं, तुम भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिसके पास दान रूपी राह खर्च होता है, वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पाथेय रहित पथ पर जीवों को कलेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म के नरक से में गिरता है। जो किंचित भी देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, वे भयानक यमलोक का दर्शन नहीं करते। बांधवों, यदि तुम लोग संसार बंधन से छूटना पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परमदेव श्री नारायण की आराधना करो। यह चराचर जगत आप लोगों की भावना संकल्प से निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षण भृंगु समझकर श्री जनार्दन का पूजन करो। अहंकार विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है तथा संपत्ति क्षण भंगुर है। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में पर्याप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में, कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं प्राप्त होता। अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयानक गड्ढे में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से भी अत्यंत दूषित रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो? यह संसार निसार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बांधो, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बंधो, यथावत आदि योनियों में अरबों खरबों भार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगाना तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह अपने आप का विनाश करता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात करती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पार पाओगे? माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता, हमारी यह बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन करते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृतों से तथा घर खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना है? इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। सालग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध चंद्र अमृत पियो तथा भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि स्थिर हो, उस समय प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करो।
साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगी। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में जाते आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारक है। पूर्व काल में विप्र और पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत से नरकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं आप पूर्वत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रास ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? दिलीप ने पूछा, मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक आए और किस प्रकार उन्होंने नरक के पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदी ग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्व अध्याय में तत्पर रहते और समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्री करते थे। राजन, वे अप्रेमीय हरे विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत्य, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप के केवल भगवान नाम के कीर्तन करते थे। महागते देवता का आराधना छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनंदन महाराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदी ग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को यहाँ पकड़ लाओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। पुष्कर को आते देख महाराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बैठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोग ने यहाँ किसे ले आया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पाप पुण्य विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों लाए हो? दूत को इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, यदि पापी पुरुष यातनावश शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा पापी जीव नरकों में पड़कर वहाँ कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिया गया है, कोई कीड़ों से पीड़ित है। कोई अपीस वन में दौड़ रहा है जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटा जा रहा है, किन्हीं को आरी से चीरा जा रहा है, किन्हीं को सुई चुभो चुभो कर गिराया जा रहा है और कोई सर्दी में पीड़ित हो रहा है। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले,
क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया था जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इन यातनाओं में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध की दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिसके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लिया करते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक अग्नि में दल रहे हैं। प्यासी गायें जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने के विघ्न डाल दिया करते। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनकी दूध दूहकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्री को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरे के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे, सरों पर स्त्रियों के साथ रमण करते थे, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। हम धरों पर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुँचे हैं। जिन्होंने समस्त लोगों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो जाता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्राय आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली आयु हमें परम आनंद प्रदान करती है। धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी सुख मिल जाए। ब्राह्मण, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष हुआ है। अहो, हम पापी जीवों पर आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिया, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किकिरोड़ी मार खाकर जो आग के ढेले में गिर रहे हैं उन नरकी जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनिए, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों की आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि मैं नित्य आराधना करता हूँ। इन सत्य के प्रभाव से नारकी जीव तत्काल मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकी जीवों का तुरंत कलेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जनार्दन, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहाँ नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रशंसा के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए, इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विख्यात होगा। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मित हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदयों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से मृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यूं कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन,
मेरे द्वारा कहे हुए महात्म पुष्कर के इस महात्म को जो सुनता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राश का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जगदीश्वर के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है। राजा दिलीप ने पूछा, मुने आप युवांशिक कुश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर वस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुझसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरजू, यमुना, द्वारिका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त, गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओकाक्षर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगदीश्वर पुरी, गोकर्ण, भृंगुकर्ण, भृंगुतुड़, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णावेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वाले के लिए मूर्ख तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका मैंने तुझसे वर्णन किया है। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उसमें भली भात स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूतदायिनी, आर्वर्ज तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरणी तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता। मन की मैल धुलने पर भी वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो यह सब तीर्थियां ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है वह मनुष्य जहाँ तहाँ निवास करता है। कहीं कहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है।
इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रच्युत दक्षिणा वाले अग्निहोत्र आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त हो जाता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह के निवृत्त, जिस किसी वस्तु से संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त होकर तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञ हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्गलोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। और श्रद्धालु, पापात्मा, नासिक, संसात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते चाहते हैं वे धीर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य काल हो ना हो तो तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग में भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा की नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे, जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 18वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुँचे उसके पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन हो तो ही मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान करना अवश्य करें। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तेल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुषों को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करें। रुई भरा अंगा, सैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचने वाले गृह, मुलायम जूते और सुगंधित उपदन दान करें। माघ स्नान पूर्वतः घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर धूप, मोटी बत्ती वाले दीपक और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्म के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान की मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता। वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुझसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समान पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक महान बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था।
वहाँ के लोगों को अलंकर नाम से विख्यात था। उनमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धन से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को विमुक्त किए हुए आता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्वविद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, संख्या शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिप्सा और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को दीक्षा गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो थे ही। उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय में ही धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उनको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चंडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म छोड़ दिए थे। न खाते थे, न दान करते थे। हमेशा अपना धन गिना करते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धा अवस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रभाव हुआ। सुब्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से तथा तपस्या आदि का विक्रय करने से यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुष्कर है। यह मेरू पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण क्लेशों का कारक है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। किंतु एक तृष्णा भी ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण हो जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जलाना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहते हो वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुलों में जन्म इस सब को आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धा अवस्था में मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करे कि ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना धर्म भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। न तो मैंने उसे भोगा, न दान ही किया, फिर किस लिए धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया। सब जगत से दान लिया और मदिरा का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौला प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है।
उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित्त होकर अच्छी तरह संध्या उपासना नहीं किया, ध्यान रहित या ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार ओठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक उपास अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की, जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले अतिथियों के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में जिसे भीगे हुए मंत्रपुत तिलों का हवन नहीं किया। श्री सूक्त, पावन मानी, ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का जप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया, वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर सैया और मुलायम गद्दा का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्रद्धा, भूत बलि तथा अतिथि पूजन भी नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की आत्माओं को नहीं देखते। किंतु मैंने यह भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौओं को गौलोक में सुख देने वाली होती हैं, मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थ मूर्त चरणामृत को कभी नहीं पिया, न मस्तक पर चढ़ाया। एक भी पूर्णिमई एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिव लोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अठारी आदि वस्तुएं इन लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगे। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, अतः कोई उद्योग भी नहीं करूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट पड़ा। मेरे पास परलोक का हरा खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुचित होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया, आ गया, आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वह प्रातः काल माघ स्नान करके बैठे थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। पुराण में से मैंने इस श्लोक को सुना है, यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ एक मनवंतर निवास करके वह पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया।
माघ महात्म्य की इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से माघ मास में प्रयाग स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो।